ले जाकर के हमारे साले साहब को दे देना, ऐ साले साहब को दे देना। रुकुम खत को लिखने लगा और बोला है वो रुकुम, किसी दसरी साले साहब, मैं आपको खत लिख रहा हूं। और कछु मेरे पास नहीं रे भैया, पास पास हम बहन खुद रे शरण तुम्हारी। रुकुम कहने लगा इस खत को ले और हमारे साले साहब को तिलक चढ़ा करके आओ। नाई ब्राह्मण चल दी, पहुंच गए हैं चंदेली में जाकर के। ससपाल की सभा लगी हुई है। ससपाल कहने लगा, आइए ब्राह्मण देव आइए। कहां से आए? बोले महाराज मैं कुंदनपुर से। अच्छा, कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी, हमारे बहनोई रुकुम को तो आप जानते ही हो। हाँ महाराज, उन्हीं ने तो हमें भेजा। और रुकुम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते। आपका क्या विचार है ससपाल? ससपाल गद्दी से उछल पड़ा, पंडित जी हम तो तैयार, एकदम तैयार। भगवान ऐसे बहनोई सबके हो। कैसे नाई ब्राह्मण को भोजन कराया। इधर ससपाल ने अपनी मौसी के लड़का दंतवंश से इशारा किया है, भैया फौज को तैयार करवाओ, हम शादी करने के लिए कुंदनपुर जाएंगे। अब तो आदेश हो गया फौज को। और पाई इजाजत जब राजा की, फौज साजी भाई तैयार। फौजन तुरंत
अब इधर ससपाल घर में घुस गया है मेरे हम उम्र दोस्तों। घर में घुस कर के भाभी से कहा, भाभी हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी काहे की खुशी में, ना से कहीं तिलक आया है ना तो कहीं से कोई संदेश आया, और एकदम सीधे सीधे दूल्हा बन करके कहाँ जा रहे हो ससपाल। ससपाल कहने लगा भाभी तुम्हें नहीं मालूम, हमारे बहनोई रुकुम ने नाई और ब्राह्मण को भेजा और हम अपनी बहन की नंद के साथ हमें शादी करने जा रहे हैं। भाभी कहने लगी ससपाल क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई? अरे बहन की नंद तो एक देवी के समान होती है, वो पूजनीय है, तुम ना। ससपाल कहने लगा भाभी हमें दूल्हा बनाओ, बेमतलब की बात ना करो, हमें दूल्हा बनाओ। और ससपाल अपनी भाभी से बोलो लगा विदेश कि खर्चा बहुत है कमाऊं अकेला। अरे भाभी कि खर्चा बहुत है कमाऊं अकेला, मेरी प्यारी भाभी मत डरा ससपाल अपनी भाभी से बोला है भाभी हमें दूल्हा बनाओ और हम शादी करने जाएंगे अपनी बहन की नंद के साथ। और क्या बोला वो ससपाल, खर्चा बहुत है कमाऊं अकेला, मेरी प्यारी भाभी मत डरा अकेला। ससपाल कहने लगा भाभी हमें दूल्हा। भाभी कहने लगी पागल ना बनो। ससपाल कहने लगा भाभी तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? अरे हमें दूल्हा बनाओ, 2-4-10 लड़कियों को बुलवाओ। डर की वजह से भाभी ने 2-4-10 लड़कियों को बुलाया और ससपाल को दूल्हा बनाने लगा। और जैसे ही ससपाल को दूल्हा बनाया, मंडप के पास में ससपाल पहुंच गया दूल्हा बनने के लिए तैयार। सर पे मोहर को रखा, पटा पे जैसे ही पैर रखा, पैर फिसल गया, जमीन पे गिर गया। हुआ ऐसा क्या जन धरो शीशा पे मोहर पटक लगी भारी, महाराज बिल्लिया घर में रो रही है और देख दशा बिल्ली की आज भागज खिसियाई है। मेरे लला को प्याओ हराम ने खाए बोलो, भगनी मेरे लला को प्याओ आवाज ने खाए बोलो नहीं है। अब तो भाभी दूल्हा बना रही, सर पे मोर को रख लिया, जैसे ही पटा पे पैर रखा फिसल गई, कितनी लड़कियां हंसने लगी। ससपाल कहने लगा लड़की क्यों हंसी? अरे क्यों हंसी हो? तुम्हें नहीं मालूम है कि बहादुर लोग हमेशा गिरते ही रहते हैं। चलो गीत गाओ, गीत गाओ,
लड़कियां सब गीत गाने लगी। हाँ हेलो 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 सखिया मन में विचार करने लगी, बहना देखो ऐसा के हेलो हेलो अरे देख ले बहना, सुन बहना, और बहना बहना हाँ सुन ले बहना, देख दूल्हा कितना अच्छो सजो है, देख ले।